हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। तो हम लोग केमिस्ट्री का फिजिकल का पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमने उसमें विलेयता और विलयन की सांद्रता, विलयन की भार प्रतिशतता तक पढ़ लिया था। और विलयन के प्रकार में हमने 2 क्वेश्चन भी लगाए थे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए थे। तो हमने विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण मतलब विलयन पढ़ लिया है। विलेय और विलायक क्या होता है और विलेय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमने ये वाला पढ़ रखा है। देखो, ये वाला सवाल पूछ रखा है 2025 में, और एक ये वाला सवाल पूछ रखा था कपूर का गैस में विलयन। ये वाला क्वेश्चन हमने यहां पीछे वीडियो में कर रखा है। और इसके बाद गैसीय, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है। इसका उत्तर था कि कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। फिर उसके बाद एक सवाल था कि एक ठोस विलयन का उदाहरण देना था, जिसका उत्तर था कि पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। यहां तक तो सवाल हो गए थे। फिर उसके बाद था, हमने पढ़ा हुआ था विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था विलयन की सांद्रता, जिसमें कि हमने विलयन की भार प्रतिशतता पढ़ लिया था। इस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बाकी रह गए थे। जैसे हमने ये वाला सवाल कर लिया था, ये वाला, यहां से ये वाला सवाल बोर्ड एग्जाम का था 2024 का। उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। देखो, ये सवाल नंबर आई थिंक ये 4 है। यहां पूछा हुआ है कि 30 ग्राम NaCl को 270 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है W/W परसेंटेज इक्वल टू WA/WA प्लस WB इंटू 100। जहां पे WA था, बताया गया था कि विलेय का भार है, और जो WB है वो विलायक का भार है, और WA प्लस WB है वो तो विलयन का भार है। तो हमें यहाँ पे WA का मान दे रखा है, NaCl यहाँ पे विलेय है और जल है वो विलायक है। ठीक है, तो WA का मान 30 ग्राम दे रखा है, WB का मान 270 ग्राम दे रखा है। तो हमसे भार प्रतिशतता पूछा है। यहाँ पे भार की जगह का कभी कभी द्रव्यमान भी लिख देता है, तो दोनों सेम चीज है। इसको भी W/W से डिनोट करते हैं, भार प्रतिशतता को। विलयन की भार प्रतिशतता ये पूछा हुआ है, विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है W/W परसेंटेज बराबर WA का मान 30 ग्राम, WA का मान यहाँ पे 30 प्लस यहाँ लिखा हुआ है 270 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ इंटू में कितना होता है 100, तो ये 30 हो गया। नीचे इनको ऐड करेंगे तो ये 300 हो गया, यहाँ पे 100। इसको कट कर देंगे, 30 में 3 का डिवाइड करना है, उत्तर आ गया कितना 10%। ये आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ रखे हैं पिछले ईयर में। अगला सवाल है कि 40 ग्राम KCl, लगभग उसी के जैसा, बस यहाँ पे नंबर चेंज है। तो WA का मान कितना दिया है 40 ग्राम, WB का मान 400 ग्राम। तो हमसे ये पूछ रखा है W/W परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ऑफ W/W। तो WA का मान 40 हो गया, नीचे 40 प्लस 400 मल्टीप्लाई में 100, तो ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 440 और इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ऊपर हो गया 400, नीचे हो गया 44,
इसको कट करेंगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार तो जाएगा, 11.1111 आ जाएगा डिवाइड करने पर। ये आंसर हुआ, ठीक है। मतलब यहां पे अच्छा 11 में 100 का भाग करना है ना, तो 1199 होगा, तो 9 पॉइंट। अब एक बार एक बचेगा यहाँ पे, 1199 एक बचेगा तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो फिर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद ही आएगा। ये उसका उत्तर होगा 9.09% इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इसमें भी बस नंबर ही चेंज है, उसका कंपाउंड चेंज है कि अब की बार क्या घोल रखा है, ग्लूकोज घोल रखा है। तो WA का मान यहां पे दे रखा है 18 ग्राम, WB का मान 144 ग्राम। तो हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ W/W। मतलब कुछ देर के लिए हट जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स लेके साथ बैठिएगा, क्योंकि इस पे पूरी थ्योरी रहेगी, आपको न्यूमेरिकल कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल हम लेके आएंगे। PYQ जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं पॉसिबल यहाँ पे जो बच जाएगा, जितने भी लेटेस्ट सवाल हो सकते हैं 2026 तक के, सबको यहाँ बताएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 18। अब इसको नीचे 18 + 144 इंटू में 100, तो ऊपर हो गया 18, नीचे इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 162, इंटू में ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ 18 9 162 होता है, ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 9, तो कितना बार जाएगा 1 बार, फिर एक उतरा तो 1 बार जाएगा, 11.11 आंसर आएगा इसका, लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगला सवाल है, अगला टॉपिक देखते क्या है। हाँ, ये दूसरा टॉपिक है विलयन की सांद्रता में। हमने पढ़ा क्या था, विलयन की भार प्रतिशतता, उसको डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज से। इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम, भार तो ग्राम में होता है, 100 ग्राम विलयन में, ये W/W की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम विलयन में विलेय का या विलेय की कौन सी मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा, मतलब ये भी ग्राम में होता था और ये भी किस में होता था, ग्राम में। बट यहां पे क्या है, यहां पे बोल रखा है विलयन की आयतन प्रतिशतता, तो विलयन की आयतन प्रतिशतता को डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज से। जस्ट जैसा उसका मतलब था ऐसा भी उसका मतलब, बस जहां पे वहां ग्राम था यहाँ पे ml हो जाएगा। तो इसका परिभाषा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml मात्रा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ml में रहेगा और ये वो भी ml में रहेगा, विलेय की ml मात्रा। और उस वाले में W/W में क्या था कि वहां भी ग्राम था, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को W/W कहते हैं, उसको कहते हैं भार प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशतता को V/V कहते हैं। इसमें होता है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml मात्रा को ही विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज से। जैसा उसका फार्मूला था ऐसा इसका ही होगा, फार्मूला होगा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, जहां VA क्या है, विलेय का आयतन, इसमें ml में रहेगा, VB क्या है, विलायक का आयतन, और ये भी किस में रहेगा, ml में रहेगा। और ये वाला जो है, इन दोनों को VA प्लस VB जो है वो जो है विलयन का आयतन है, वो भी तो ml में रहेगा, ml को ml के साथ जोड़ेंगे तो ml में ही आएगा।
अच्छा इसको एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं, V बाई V परसेंटेज बराबर V, यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, और VA प्लस VB किसका था? सॉल्यूशन का। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, I इंटू में कितना रहेगा? 100। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, लगभग उसी के जैसा जिसे W बाई W परसेंटेज था। तो लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम सवाल पे चलते हैं। तो चलो, यहां पे सवाल नंबर 1 है, एकदम उसी के जैसा लगेगा जैसा W बाई W था। 40 ml यहां रहेगा और यहां रहेगा 320 ml। ठीक है, पूछा है एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। अच्छा एक चीज क्या बोल सकता है यहाँ पे ना, यहाँ एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता न देके यहाँ हमसे एक चीज और पूछ सकता था, विलयन की सांद्रता। हम लोग विलयन की सांद्रता ही तो पढ़ रहे हैं। अब विलयन की सांद्रता, अच्छा एक चीज इसमें नोटिस करना है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि अगर यहाँ ग्राम ग्राम दे देता तो विलयन की सांद्रता, अब ग्राम ग्राम में तो W बाई W निकालना पड़ता, वो खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिया है, अब यहाँ पे तो आयतन प्रतिशतता निकाला तो ये ml में देना चाहिए, यहाँ पे ml, यहाँ ml है। तो अगर ये न लिखा हो, अगर हमसे पूछ दे विलयन की सांद्रता क्या होता है, इसका मतलब हमको दिमाग में होना चाहिए कि दोनों ml है, तो हमसे ये पूछा है V बाई V। तब यहाँ पे VA का मान कितना है? पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, शुरू में हमने पढ़ रखा था कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, कि अगर दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो जो छोटा होता है वो विलेय होता है और जो बड़ा होता है वो विलायक होता है। तो VA का मान कितना दे रखा है? VA का मान है 40 ml और VB का मान कितना है? 320। तो यहाँ फार्मूले में होता है ना 40 VA प्लस VB, 320 इंटू में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 40 प्लस 320 इक्वल टू 360, इंटू में कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहां से इसको कट कर देते हैं एक। अब ऊपर हो गया देखो कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/36 गुणे में 100। यहाँ पे ऐसा कुछ एक यहां से भी यहाँ काट सकते थे। अब देखो ये कट गया कितनी बार में? 9 बार में। अभी पीछे ऐसा ही बना था कि 100 में कितना का डिवाइड करना है? 9 का। ये कितनी बार में कटेगा? 11.1111 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा नहीं कि मतलब ये सवाल बोर्ड में नहीं पूछा हुआ है, ये सवाल 9th का भी सवाल है, ये सवाल 12th में भी पूछा हुआ है। तो लिख लो, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। आ जाओ सवाल नंबर 2। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है, बस वही सवाल है, बस यहाँ पे बस ना कंपाउंड चेंज है, बस नंबर चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिखा 45 ml H2SO4, देखो छोटा सा है, विलेय है, कम मात्रा में है। ये VA का मान है कितना? 45 ml। ये किसका मान है? VB का मान है, विलायक है ना, ये विलायक जल है तो VB को विलायक बोलते हैं। तो 155 ml है। हमसे पूछा है H2SO4 की आयतन प्रतिशतता, यहां भी बोल सकता था कि विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता अगर पूछा है तो हम पहले चेक करेंगे, अगर दोनों ml में दिया हो तो V बाई V परसेंटेज निकालना है, दोनों ग्राम में दिया हो तो W बाई W परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे V बाई V परसेंटेज क्या होगा? तो VA का मान कितना है? 45, VB का मान है 45 प्लस 155, इंटू में कितना होता है? 100। ऊपर हो गया 45, नीचे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। देखो 155 है, यहाँ पे 45, इनको ऐड करेंगे तो 200, और यहाँ पे कितना? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5% का आंसर हो जाए। ठीक है, तो उतार लो, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, यहां पे पूछा है विलयन का द्रव्यमान
प्रतिशत। तो 40 ग्राम यहाँ पे, अच्छा ये इसके बाद ये टॉपिक नया है। अच्छा ये टॉपिक उसमें मेंशन नहीं था, बिलियन की भार प्रतिशतता था और बिलियन की आयतन प्रतिशतता था। उन दोनों को मिक्स करके एक नया टर्म बनता है कंसंट्रेशन का, जिसको कहते हैं भार आयतन प्रतिशतता। ये कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन भार को भार आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता दोनों को मिक्स करने के बाद बनता है। अब देखो भार आयतन प्रतिशतता क्या था, उसको कहते थे W/W, भार प्रतिशतता को। आयतन प्रतिशतता क्या बोलते थे, V/V। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया टर्म बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं W/V। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाला है वो विलेय का भार है, और किस में रहेगा, ग्राम में। और जो नीचे वाला है वो कुल है, कुल का मतलब क्या, बिलियन। अब सोचो ये किस में होना चाहिए, देखो आयतन है ना, तो आयतन किस में होगा, ml में, तो परिभाषा वही है। भार में क्या पढ़े थे, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा। आयतन में क्या पढ़े, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml मात्रा। इसमें क्या है, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की कौन सी मात्रा, ग्राम मात्रा। ठीक है, तो यहां परिभाषा इसका लिखा हुआ है, यहां देखो मिस है, लिखा है यहां 100 कितना होना चाहिए, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को ही विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं किससे, W/V से। अब देखो इसको ना मतलब कैसे पूछेगा, हमको सवाल कैसे देगा, देखो यहां पे लिख देगा वो न्यूमेरिकल में, कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हमसे परिभाषा थोड़ी पूछेगा, परिभाषा तो बहुत आसान है इसकी है। देखो भार प्रतिशतता को पहली बात लास्ट बार बता रहे W/W, इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकता है, भारानुसार। अगर भारानुसार लिखा है तब भी उसका मतलब W/W है। ठीक है, ऐसे लिख देगा इसको W/V। अब देखो उसको V/V को क्या लिखेगा, आयतन अनुसार, लेकिन W/V को कैसे लिखेगा पता है, भार आयतन। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछेगा, ऐसे देगा, बोलेगा 10%, ब्रैकेट में लिख देगा W/V परसेंटेज। ठीक है, और यहां पे लिख देगा ग्लूकोज बिलियन, ग्लूकोज बिलियन। हमसे आगे कुछ भी पूछ सकता है, मोलरता पूछ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म देके मोलरता पूछ सकता है, और भार आयतन प्रतिशतता भी पूछ सकता है, भार प्रतिशतता भी पूछ सकता है। तो पहले इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब यह है कि 10% का मतलब है 10 ग्राम, कौन चीज, ग्लूकोज। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml बिलियन में। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो टर्म पता है, बस इतना दे के ही पूछेगा, वो बोलेगा 10%, यहां लिख देगा W/W, V/V या W/V। यहां से इतना इतना दे के हमसे वो बहुत कुछ पूछ सकता है, मोलरता भी पूछ सकता है, मोलरता भी। इसका मतलब पता नहीं चाहिए 10% का, 10% मतलब 10 ग्राम, इतना बात याद रखना। और कितने में, ये नीचे पता चलता है कि कौन चीज है, आयतन है तो 100 ml, W अगर यहाँ है तो 100 ग्राम, और 100 ग्राम किसका है, बिलियन का है। ठीक है, तो आओ इसके सवाल पे चलते हैं। इसका सवाल कैसे, इसका सवाल आसान है, बट इसमें टर्म तब बदलता है जब W/V देख के हमसे W/W पूछ ले। ठीक है, आओ सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है। अच्छा पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही लिख देते हैं। डिनोट किससे करते हैं, W/V से। तो फार्मूला क्या हुआ इसका, WA नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, WA विलेय का भार है, अपॉन V सॉल्यूशन पूरे का, पूरे बिलियन का आयतन, इनटू कितना 100। ये है विलेय का भार, विलेय का भार किसमें रहेगा, ग्राम में। ठीक है, ये जो है बिलियन का
आयतन ये किस में रहेगा, ml में। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सवाल कि 40 ग्राम शर्करा है, ठीक है, 40 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता नहीं, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखो या पूरा ये देख लिखा है ना 500 ml क्या विलयन, इसका मतलब ये V का मान दिया है, या V सॉल्यूशन लिख दो, कितना ml 500 ml, कितना ग्राम 40 ग्राम, तो WA का मान दिया है, W भी लिख दोगे तो चल जाएगा 40 ग्राम, ठीक है, फार्मूले में रख दो उत्तर आ जाएगा। तो 40 बटा 500 गुणे कितना 100, ठीक है, तो ये हो गया कितना बार में, 5 बार में कटा, 5 8 40 होता है, मतलब कितना परसेंट, 8% इसका आंसर आ गया, ठीक है, तो उतार लो, आगे चलते हैं, चलो। उसके बाद देखो एकदम सेम टू सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या चेंज है, नंबर ही तो चेंज है। देखो यार 45 ग्राम ग्लूकोज, तो WA का मान 45 ग्राम कितना में 180 ml, V सोल्यूशन का मान V भी लिखोगे चल जाएगा, बार बार बता रहे हैं 180 ml, क्या पूछा है W/V परसेंटेज, यहाँ देखो लिखा है भार आयतन, भार का मतलब W, आयतन का मतलब V, मतलब ये पूछा हुआ है, ठीक है, रख दो मान, तो कितना होगा W/V परसेंटेज बराबर WA का मान 45, V सॉल्यूशन का मान 180, इसको इनटू में 100 कर दो, ध्यान से देखोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 45 दूना 90, 45 135, 45 चौका 180, 4 से इसको काटोगे उत्तर आ गया 25%, ठीक है, तो लिख लो। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, हाँ अगला सवाल नहीं, सवाल खत्म। उसके बाद एक नया टॉपिक है विलयन की पीपीएम सांद्रता, तो देखो पीपीएम का होता है तो 10⁶ लिख दिया, देखो होता क्या 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित लगभग जो W/W परसेंटेज था ना, बस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था 100 ग्राम, कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मात्रा को ही विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसमें क्या फर्क है 10⁶ ग्राम, देखो 10⁶ आया कहां से, ये जो पीपीएम नहीं लिखा है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स, पी अगले पी का मतलब पर, और इस वाले एम का मतलब होता है मिलियन, ठीक है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स के हैं, और मिलियन कितने के बराबर होता है 10 लाख, ठीक है, और 10 लाख को कितना लिखते हैं, देखो ये हुआ 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, अब देखो कितना है, जीरो है, 1 2 3 3 3 6, 10 के पावर 6, तो यही 10 के पावर 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है बात, तो देखो 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मात्रा को ही विलयन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। जैसा W/W परसेंटेज का फार्मूला था ना कि WA अपॉन WA प्लस WB, वहां पे इनटू में क्या था परसेंटेज निकाल रहे थे, तो परसेंटेज निकाल रहे थे तो 100 था, लेकिन हम यहाँ पीपीएम निकाल रहे, बस यहाँ 10⁶ हो जाएगा, बस ये किसका फार्मूला है पीपीएम का, और इसका मात्रक भी पीपीएम होता है, ठीक है, इस पे सवाल तो बड़ा जनरली पूछता है, बट एक सवाल 2025 में पूछ रखा था, देखो उतार लो पहले इतना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आता है उसका नाम है पीपीबी, बस यही चीज है, बस वहां पे बी का मतलब हो जाता है बिलियन, और 1 बिलियन में याद रखना 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ का मतलब देखो कितना जीरो लगेगा, तो पहले उसको देख लेते हैं फिर हम बताते हैं न्यूमेरिकल कैसा पूछा था।
देखो ये तो पीपीएम का हो गया। चलो सवाल पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद पीपीबी की ओर बढ़ते हैं। इस पे एक सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा था, उसको चेंज करना था, मतलब कन्वर्जन पूछ लिया था। देखो 1000 ग्राम टूथपेस्ट है, जिसमें क्लोराइड, क्लोराइड मतलब सीएल का बात कर रहे हैं कि उसमें सीएल कितनी मात्रा में, कहते हैं नमक है टूथपेस्ट में, वो वाला। तो 100 ग्राम टूथपेस्ट, बताओ टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट यहाँ पे विलेय है, विलायक है कि विलयन है? तो इतना तो जान ही सकते हैं कि टूथपेस्ट में सारी चीजें पहले से मिक्स होती हैं, और सारी चीजें पहले से मिक्स होती हैं तो विलेय और विलायक दोनों मिक्स है। इसका मतलब ये किसका, ये टूथपेस्ट जो यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है? विलयन का। उसके अंदर बहुत कुछ मिला हुआ है। इसका मतलब पता है किसका मान दिया है? WA प्लस WB दोनों का मान दे रखा है। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। बात समझ में आई? अरे WA प्लस WB को विलयन का ही भार बोलते हैं ना। कितना दे रखा है? ये विलेय का हुआ, ये विलायक का हुआ, दोनों को तैयार किए, ये विलयन का हुआ। 1000 ग्राम टूथपेस्ट दिया है तो वो टूथपेस्ट का मान हो गया, मतलब किसका? WA प्लस WB का। जिसमें अच्छा टूथपेस्ट में एक चीज मिला हुआ है, क्या? क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या हुआ उसके अंदर? विलेय हुआ। अब विलेय का देखो भार दिया हुआ है कितना? 0.4 ग्राम। ये किसका मान है पता? WA का। ये विलेय है। WA को क्या बोलते हैं? विलेय का भार। WA प्लस WB किसका है? पूरे विलयन का। तो हमसे पीपीएम पूछ रखा है, तो पीपीएम का फार्मूला क्या होता है? WA बटा WA प्लस WB इंटू कितना? 100, 10⁶। ठीक है, तो WA का मान 0.4, WA पर WB का मान दे रखा है 1000 इंटू 10⁶। कट कर दो। देखो 10, इसको 10 के पावर ऐसे 3 भी लिख सकते हैं, तो ये तो कट गया, 10 के पावर 3 बचा। और 10 के पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 4 का गुणा करते तो 4000 होता है, बट 0.4 है तो 4 का गुणा करेंगे तो 4000 तो होगा, एक अंक पे 10 बोलो तो 400 आएगा। कितना? 400 पीपीएम इसकी सांद्रता होगी। किसकी? क्लोराइड का सांद्रता पूछा था। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, देख लो। तो चलो अब आगे चलते, एक सवाल और इस पे है। ये वाला, इसमें लगभग उसी के जैसा है। देखो पूछा है ना, समुद्र के जल में, समुद्र के जल में कितना ग्राम ऑक्सीजन? कितना? तो एक बात बताइए, जल कैसे तैयार होता है? H2 प्लस O2 H2O। वो बोला है कि इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर डिजोल्व है, वो बोला है। तो बताओ ये क्या हुआ? समुद्र का जल एक तरह का सोल्यूशन हुआ ना ऑक्सीजन के लिए। देखो ना इधर, H2 प्लस O2 को मिलाने के बाद H2O बना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि H2O विलायक का काम कर रहा है। H2O के अंदर पहले से इतना मौजूद है क्या? ऑक्सीजन उसके अंदर, ये नहीं कि उसको घोलने के बाद। तो H2O यहाँ पे विलयन हुआ और ऑक्सीजन उसके अंदर विलय हुआ। तो देखो कितने, इतना 5 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम ऑक्सीजन किसमें उपस्थित है? जल में। कितने में? यहां लिखा हुआ है प्रति किग्रा। प्रति किग्रा का मतलब देखो, WA का मान तो पता चल गया ना, कितना ग्राम है विलेय? 5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, WA प्लस WB दिया है कितना, मतलब विलयन का मान दिया है। याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जो जल है वो विलयन का काम कर रहा। तो कितना है प्रति किग्रा का मतलब कितना होता है? 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में रख दो फार्मूले में उठा के, पीपीएम बराबर WA का मान 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ बटा कितना है टोटल? 1000। और 10 टू पावर कितना होता है? 6। अब ध्यान से देखो,
3 से तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये 3 से प्लस माइनस कट गया तो बचा कितना? 5 ppm। उत्तर हो गया ये, मतलब 5 ppm उस ऑक्सीजन का सांद्रण है जो समुद्र के जल में उपस्थित है। ठीक है, इतना उतार लो। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। देखो, अब यहां तक तो हो गया, ppm हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक आता है ppb। ppb का मतलब होता है, उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं कि ppb क्या होता है। ppb का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। ठीक है, और 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। करोड़ बोलते करोड़। अब 100 करोड़ की बात कर रहा है। 100 करोड़ का मतलब होता है, देखो ये हुआ 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, और कितना? 100 करोड़। देखो कितना जीरो हुआ, 3, 3 6, 3 कितना? 10⁻⁹। तो इसकी परिभाषा ना एकदम इसके जैसा है। कहाँ गया ये? देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? PPB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 10⁻⁹। सब कुछ वही रहेगा कि 10 के पावर 9 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मात्रा को ही विलयन की कौन सी सांद्रता कहते हैं? PPB सांद्रता कहते हैं। इज दैट ओके? अब देखो यहाँ पे इसके फार्मूले में क्या चेंज आएगा? फार्मूले में वही चेंज आएगा, जैसे ppm था वैसे ppb। देखो ppb बराबर क्या होगा? WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶, नहीं 10⁻8? 10⁻9। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। जैसा सवाल इस पे आता है वैसा सवाल उस पे भी आएगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करके PPB दे देगा। अब देखो ना, 2025 में क्या सवाल पूछा था कि हमको कैसे कन्वर्जन करना था। बोला था ना ppm को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम एक चीज तुम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कैसे लिखा जा सकता है। देखो पहली बात याद रखना है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, पूछ भी रखा है। 1 ppm इक्वल टू 1 mg पर लीटर होता है। ठीक है, हमसे सवाल पता क्या पूछा था? हम वो सवाल बता देते हैं, 2025 के यूपी बोर्ड में पूछा था। ऑब्जेक्टिव सवाल था, MCQ। उसने पूछा था कि 3.5 ppm को और किस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ 1 ppm को जब 1 mg पर लीटर लिख सकते हैं तो 3.5 ppm को इतना नहीं लिख सकते। अब कब कहोगे कैसे इसको वेरीफाई करिए? देखो ये लिख लो पहले। देखो हम ये जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है लगभग 1 kg के बराबर बोल सकते हैं, लगभग। ठीक है, और 1 kg कितने के बराबर होता है? 1000, मतलब 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब सोचो, देखो 1 लीटर 1 kg के लगभग बराबर, मतलब यहां पे लिख देते हैं अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स इतना ही होता है। अब सोचो हमको इसमें जाना कहां पे है? mg में। तो हम लोग वो टर्म नहीं पढ़े कन्वर्जन, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, कुछ वैसा टाइप का। तो अब देखो याद रखना, ग्राम और mg में 1000 का डिफरेंस होता है, मतलब mg से, मतलब ग्राम से mg जाने के लिए 1000 का और गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 10⁻⁶ वाट? mg। 10⁻⁶ कहते किसको है? देखो यहाँ पे 10⁻⁶ लिखा हुआ है, कहते किसको हैं? ppm को। मतलब 10 के पावर 6 ग्राम में 1 mg है। और ध्यान से देखो ये कहां से आया था? 1 लीटर से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि 1 ppm जो होता है 1 mg के बराबर होता है, बट कितने में? 1 लीटर में।
ठीक है, तो वो सवाल पूछ रखा था, तो यहां तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद देखो क्या है, ये प्रॉपर नोट्स लेके बैठा करिए और इसका स्क्रीनशॉट मार के रखा करिए, नोट साथ में बनाया करिए। हमने यहाँ पीपीएम तक पढ़ लिया, पीपीबी डिस्कस कर लिया। इसके बाद कुछ सांद्रता के टर्म बचे हैं, जैसे पीपीबी अभी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोललता और बिलियन की नार्मलता, और उसके बाद नार्मलता मोलरता में संबंध। और उसके बाद जितने भी सवाल पूछ रखे हैं 2026, 2025, 2024, मतलब किस चैप्टर के सॉल्यूशन वाले, लगभग पता कितने सवाल, लगभग 50 प्लस। मतलब उस टॉपिक के बाद जस्ट उसके बाद उसका सॉल्यूशन, मतलब जितने भी सवाल आ सकते हैं। अब सोचो एक सेट में 2024 के बाद 2023 का भी, 2022, मतलब यहां तक इनफ होगा, मतलब टोटल 5। अब सोचो इसमें टोटल 7 सेट बनते हैं एक में, तो सोचो 7 यहां भी तो बने होंगे। उसी तरह 5 साल में कितने, 35 पेपर हमारे पास होंगे, मतलब 35 सेट के। अब 35 सेट में लगभग अगर 50 प्लस सवाल अगर मिल जाते हैं, उतना करने के बाद मतलब इस सॉल्यूशन चैप्टर के लिए हमारे लिए इनफ होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम लोग मतलब इसका आगे का आगे पढ़ेंगे कि जो इसके बाद पढ़ना है उसके साथ उसका कुछ न्यूमेरिकल और इसके बाकी हैं, जैसे पीपीएम के बाद अभी पीपीबी का आने वाला है। तो ठीक है, इतना करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गुड बाय बच्चों।